का सरदार अपने कुछ लोगों को साथ लेकर रात के समय में इनके घर में घुसा और उसने कहा, एक रात तुम्हारे पास है, तुम यहां से निकल जाओ वरना तुम सब कल मारे जाओगे, काट दिए जाओगे। ये धमकी देके चला गया कबीले का सरदार, इसके साथ बहुत से लोग थे, खुखार लोग। डॉक्टर डेविड लिविंगस्टोन पूरी रात प्रार्थना करते रहे, सुबह वेट करते रहे, दोपहर को वेट करते रहे, अगले दिन वेट करते रहे, एक हफ्ता वेट करते रहे, एक महीना वेट करते रहे, कोई नहीं आया। और धीरे धीरे सुनिए, धीरे धीरे वो पूरा कबीला प्रभु में आ गया। और वो जो सरदार जो धमकी देने आया था, उसने भी प्रभु को ग्रहण कर लिया और उसने भी अपने पापों से पश्चाताप करके बपतिस्मा ले लिया। फिर एक समय आया कि डॉक्टर डेविड लिविंगस्टोन को अपने स्कॉटिश चर्च में जाकर रिपोर्ट देनी थी कि किया क्या प्रभु ने। वो अपने स्कॉटलैंड में गए और अपने चर्च में खड़े होकर उन्होंने मंच पे बताया, हम लोग जब प्रचार करने के लिए अफ्रीका में थे, एक कबीले का सरदार बहुत से लोगों को लाकर हमें धमकी देकर गया, तुम्हें काट देंगे, एक रात तुम्हारे पास है, निकल जाओ, कल तक निकल जाओ। और हम वेट करते रहे, वो नहीं आया, पूरा कबीला बदल गया। वो सरदार भी आया, वो भी बदल गया और सैकड़ों लोगों ने प्रभु को जीवन दिया। और डॉक्टर डेविड लिविंगस्टोन ने अपने स्कॉटिश चर्च में बताया, उन्होंने कहा कि जब वो सरदार प्रभु में आया तो मैंने सरदार से पूछा एक दिन बिठाकर, भाई तूने एक दिन कहा था हम तुम्हें मारने आएंगे, तुम आए क्यों नहीं थे? चलो अब तो तुम प्रभु में हो, लेकिन उस दिन क्यों नहीं आए? बोले वो कबीले का सरदार कहता, कौन कहता है नहीं आए, हम आए थे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम आए थे। लेकिन जब हम तुम्हारे घर के बाहर आए, हमने 39 लंबे लंबे व्यक्तियों को जिनकी हाइट इंसानों से कहीं बड़ी थी तुम्हारे घर के बाहर खड़े हुए देखा। 39 बड़ी हाइट वाले लोग तुम्हारे घर के बाहर थे। हम डर गए कि हम इनसे लड़ नहीं सकते, नहीं तो हम हार जाएंगे, हम वापिस चले गए। पूरा कबीला बदल गया, मैंने भी सच्चाई को जाना, मैं भी इधर आ गया। जब डॉक्टर डेविड लिविंगस्टोन अपने चर्च में बात बता रहे थे, स्कॉटिश चर्च के पास बांधने का, एक मिनट रुक जाइए, और वो भाग के गए, अपने चर्च का ड्रॉर खोला और लॉग बुक निकाली चर्च की। उन्होंने कहा टाइम बताओ, उन्होंने टाइम बताया, बोले डेट बताओ, उन्होंने डेट बताई। उन्होंने कहा जिस डेट में उन्होंने आपको आके धमकी दी, जिस रात उन्होंने आपको आके धमकाया, सेम डेट सेम टाइम पर स्कॉटलैंड में 39 लोग यहां तुम्हारे लिए घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे थे। बोलिए हालेलुया। पतरस जेल से बाहर आया, उस घटना में एक मोड़ आया और मोड़ के पीछे सबसे बड़ा कारण था, कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही है। मैं आपको बड़ी हम्बली कहना चाहता हूं, आप कहीं घुटने टेक कर अपने घर में प्रार्थना कर रहे होंगे, परमेश्वर उत्तर कहीं भेज रहा होगा। मेरे प्रियो, बड़ी हम्बली मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। जितने भी आप प्रभु के दास दासियां आए, अगर आप मुझसे एक समस्या पूछोगे अपने जीवन की कि इसके लिए क्या हल है, मैं कहूंगा प्रार्थना। आप 1 लाख या 1 करोड़ मुझसे आके बताइए, मेरा आंसर तब भी आपको ये रहेगा, प्रार्थना। मेरे प्रियो, समय के साथ साथ जैसे कलीसिया बढ़ती गई, जैसे समाज में कलीसिया का स्तर बढ़ता है, याद रखना सबसे अधिक अगर किसी चीज में कटौती की जाती है तो वह प्रार्थना का जीवन। मैंने विश्व चर्च इतिहास को पढ़ा और एक लंबा समय लग गया मुझे, 6 से 7 साल, लगभग 8 साल लग गए इसको समझने में। एक लंबा ऐतिहासिक घटनाक्रम से बाहर निकलने मुझे एक लंबा टाइम लगा। और जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला, पौलुस के बाद इस धरती के ऊपर सबसे अधिक सुसमाचार कार्य अगर किसी व्यक्ति के द्वारा हुआ तो है फिनी, चार्ल्स फिनी। एक बार वो एक कारखाने के बाहर खड़े थे और प्रभु ने उन्हें कहा कारखाने में जा और जाके वहां पर दुआ कर दे। उन्होंने गार्ड से कहा मैं अंदर जाना चाहता हूं, क्या मुझे अनुमति है? गार्ड ने कहा क्या करोगे? बोला मात्र 1 मिनट चाहिए अंदर, मुझे 1 मिनट के लिए अंदर जाऊंगा, तुरंत बाहर आ जाऊंगा। गार्ड ने सोचा ये व्यक्ति 1 मिनट में क्या करेगा, उसने कहा जाओ और आ जाओ। चार्ल्स फिनी अंदर गए कारखाने के अंदर, वहां ढेर सारी सैकड़ों मशीनें चल रही थी और उन मशीनों के ऊपर लोग काम कर रहे थे। जब मशीन चलती है तो उनकी आवाज आती है, देखिए पीछे भी आ रही है। जब मशीन चलती है तो आवाजें आती हैं, और ये कारखाना था और बहुत शोर, बहुत आवाजें आ रही हैं मशीनों से। चार्ल्स फिनी अंदर गए, उन्होंने अपने हाथ उठाए स्वर्ग की ओर और ये कहा प्रभु मैं चाहता हूं, पवित्र आत्मा मैं चाहता हूं आप इस स्थान के ऊपर इस कारखाने में उतर आए। और जैसे उन्होंने 1 मिनट की 1 लाइन की प्रार्थना की, थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, कारखाने के अंदर आवाज मशीनों से ज्यादा तेज हो गई, मशीनों से अधिक तेज आवाज हो गई। पता नहीं ये आवाज कहां से आ रही है,
इतना शोर कभी नहीं सुना था, ना मालिक ने, ना गार्ड्स ने, ना किसी और ने। फाइनली उन्होंने कंपनी को कारखाने को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया। जब उन्होंने कारखाना बंद किया तो पता चला आवाज और तेज है। तब उन्होंने ध्यान से देखा, एक्चुअली जितने कारीगर वहां थे वो सब अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे, वो सब परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, वो परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। चार्ल्स फिनी को पकड़ा, उनको साइड में ले जाएगा, उनसे पूछा आपने क्या किया? बोला कुछ नहीं किया, मैंने तो ये मांगा प्रभु आप यहां आ जाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैंने उनकी जीवनी पढ़ी तो मुझे पता चला, मैंने उनकी जीवनी में पढ़ा, चार्ल्स फिनी वो व्यक्ति था जो अपने घर में सुबह नींद से जागने के बाद अपनी दहलीज से बाहर कदम रखने से पहले 5 घंटे प्रतिदिन परमेश्वर के साथ बिताता था। अपने घर में अपनी घर की दहलीज के बाहर पैर रखने से पहले प्रतिदिन 5 घंटे परमेश्वर की उपस्थिति में सुबह में प्रार्थना में बिताने वाला व्यक्ति है चार्ल्स फिनी। इसीलिए कारखाने में जाकर सिर्फ इतना कहा, प्रभु उतराओ, और प्रभु उतराया। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, समय के साथ जैसे जैसे कलीसिया मॉडर्न होती चली गई, सबसे अधिक अगर किसी चीज को इग्नोर किया गया तो वह प्रार्थना का जीवन। डॉक्टर बिली ग्राहम परमेश्वर के इतने महान और बड़े सेवक हुए जिन्होंने दुनिया भर में परमेश्वर के राज्य के लिए काम किया। जब उनका जनाजा हुआ, अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप जी उनके जनाजे में उनके साइड में चेयर लगा के बैठे हुए थे। उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपतियों का पादरी कहा जाता है। डॉक्टर बिली ग्राहम से पूछा गया आपकी सेवकाई की सक्सेस के 3 कारण बताइए, और पूछने वाले एक स्लिप पैड लेकर और पेन लेकर बैठे हुए थे। बिली ग्राहम साहब ने कहा मेरी सेवकाई की सक्सेस के 3 कारण है। ओके, नंबर 1 नोट करो। उन्होंने कहा प्रार्थना। उन्होंने कहा नंबर 2 नोट कीजिए प्रार्थना। उन्होंने कहा नंबर 3 नोट कीजिए प्रार्थना। प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। मेरे प्रियो, मैं बड़ी हम्बली आपको कुछ कहना चाहता हूं। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर के काम को देखना चाहते हैं, या आप अपने आप को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होता हुआ देखना चाहते हैं, या आप सामने वाले के जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को खुलता और परमेश्वर के काम को होता हुआ देखना चाहते हैं, आप अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपनी सिटी में, अपनी स्टेट में, अपने आसपास अगर एक रिवाइवल देखना चाहते हैं, यह प्रार्थना के बिना असंभव है। यह प्रार्थना के बिना नहीं हो सकता। आज इस सभा में, आज की दोपहर मैं आपके साथ बड़ी हम्बली, एक बोझ से बड़े उर्दे के साथ शेयर करना चाहता हूं। बड़ी हम्बली बताना चाहता हूं। परमेश्वर के सेवक पास्टर मोहन सी लाजर्स जी कहते हैं, जब मैं सुबह उठकर प्रार्थना नहीं करता, मैं अपने आप को इस तरह महसूस करता हूं जैसे समसून के सर पे बाल नहीं है। याद रखिएगा, जब तक समसून के सर के ऊपर बाल थे, वो बड़े बड़े काम कर लेता था। उसे एक नगर में बंदी बना लिया गया और फाटक बंद कर दिए गए नगर के। समसून गया, उसने फाटकों को पिलर समेत उखाड़ा, अपने सर पे रखा और पहाड़ पर ले गया। मैं बड़ी हम्बली कहना चाहता हूं, वो बड़ी बड़ी रस्सियों को तोड़ देता था। पास्टर मोहन सी लाजर्स जी ने अपनी प्रेयर लाइफ की तुलना कर दी समसून के सर के बालों से। उन्होंने कहा अगर मैं प्रार्थना करता हूं तो मैं बड़े बड़े काम कर पाता हूं, अगर प्रार्थना नहीं कर पाता, याद रखना जब सर पे बाल नहीं थे, समसून एक साधारण रस्सी को भी नहीं तोड़ पाया। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के सामने एक पहाड़ भी रेत का जर्रा है, लेकिन जिसके जीवन में प्रार्थना नहीं है, उसके सामने एक रेत का जर्रा भी पहाड़ बन जाएगा। चुनाव आपका है, चुनाव आपका है। मैं बड़ी हम्बली आपको कुछ कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, चुनाव आपका है। 1990 में दुनिया के सबसे बड़े चर्च के पासवान डॉक्टर पॉल योंगिचो, उन्होंने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया। डॉक्टर डेविड पॉल योंगिचो साहब ने इस दुनिया से जाने से पहले, प्रभु में सोने से पहले एक वीडियो शूट किया, और उस वीडियो शूट में उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री की शुरुआत की एक टेस्टिमनी को शेयर किया। उन्होंने बताया कि साउथ कोरिया में यह मिनिस्ट्री प्रारंभ कैसे हुई। उन्होंने कहा जब हमारी कलीसिया में गिनती 8 से 10 लोगों की थी और ज्यादा लोग नहीं थे, हम एक गांव में गए और हमने उस गांव में एक टेंट लगाया और हमने प्रार्थना प्रारंभ की, आराधना को शुरू किया। और उस समय में डॉक्टर पॉल डेविड योंगिचो साहब ने बताया कि जिस गांव में हम आराधना कर रहे थे, उस गांव के बिल्कुल ठीक सामने एक जगह थी, एक धार्मिक स्थल था, और उस धार्मिक स्थल का जो लीडर था वो उस गांव का मुखिया भी था, और उसने हमें आके कहा यहां से निकल जाओ। डॉक्टर पॉल योंगिचो ने इस दुनिया में ऐसे जाने से पहले, प्रभु में सोने से पहले वीडियो रिकॉर्ड किया। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि
इस मिनिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई लोग जाने इसको। उन्होंने वीडियो शूट किया, उस टेस्टिमनी शेयर की। उन्होंने कहा जब मैंने मिनिस्ट्री शुरू की उस गांव के अंदर, तो गांव के बाहर टेंट लगाया और सामने गांव में एक धार्मिक स्थल था और उसका मुखिया, गांव का मुखिया भी था और स्थल का हेड भी था। उसने आके कहा तुम यहां से निकल जाओ वरना तुम्हारा टेंट और तुम्हें भी बीच में डाल के जला देंगे। उन्हें कहा हम सब सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सेवा करते हैं, हमें प्रभु ने अपॉइंट किया है कि हम उसके राज्य में काम करें, हम नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, फिर मैं तुम्हें 7 दिन देता हूं तुम्हें। एक काम करो, मेरे गांव में, जिस गांव में मैं रहता हूं उस गांव के अंदर एक औरत है जिससे बच्चा पैदा हुआ। बच्चा पैदा होने से पहले वो पैरालिसिस थी। उसी दशा में उसने एक बच्चे को, बेटी को जन्म दे दिया, बच्चे को जन्म दे दिया, और वो अपने बिस्तर से उठ नहीं सकती। वो बिस्तर से उठ नहीं सकती, ना नीचे आ सकती, वो पैरालाइज्ड है। अगर तुम्हारा परमेश्वर जिंदा है तो आए वो और उसे उठाए। 7 दिन का समय, अगर वो उठी तो तुम इस गांव में रहोगे, अगर नहीं उठी तो हम तुम्हें जला देंगे। अब डेविड योंगिचो साहब प्रतिदिन उस बहन को मिलने जाते, उसे जाके परमेश्वर को वचन सुनाते, उसके घर में घुटने टेककर प्रार्थना करते, उसे सुसमाचार सुनाते, उसके लिए प्रार्थना करते, उसके लिए भोजन बना के लेके जाते घर से उनकी टीम। ये बहन धीरे धीरे विश्वास करने लगी, लेकिन 6ठे दिन इस बहन ने स्पष्ट बोल दिया मैं यीशु पे विश्वास नहीं करती। योंगिचो साहब कहते हैं कि मेरी सारी आशाएं जाती रही। वो 6th डे अपने कमरे में वापस आए। ये बहन बिल्कुल चंगी नहीं हुई, बिल्कुल ठीक नहीं हुई। एक रात इनके पास थी और उन्होंने पूरी रात घुटने टेककर स्वर के और हाथ उड़ाकर प्रार्थना की, पूरी रात प्रार्थना में बिताई। और रात को उन्होंने ड्रीम में, विजन में देखा कि उनके रूम में एक दुष्ट आत्मा आई और वो उससे लड़े और वो हार गई। और पूरी रात बीतने के बाद सुबह जैसे हुई, गांव की तरफ से बहुत से लोग आए और वो दौड़ते हुए आ रहे हैं। 7वें दिन सुबह में धूल उड़ रही है, लोग दौड़ते हुए गांव की तरफ से इनके टेंट की तरफ आ रहे हैं। एक लड़के ने भाग के योंगिचो साहब से कहा वो लोग आ गए, लगता है वो हमें जला देंगे। योंगिचो साहब बाहर निकले और एक बड़ी भीड़ को देखा उन्होंने, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा उस भीड़ में सबसे आगे एक लड़की थी और लड़की वही थी जिस लड़की को पैरालिसिस था। सबसे आगे वो दौड़ती हुई आ रही थी और पूरा गांव वहां आया और उस बेटी ने अपना जीवन प्रभु को दिया और पूरे गांव ने प्रभु को एक्सेप्ट किया। और उस गांव का मुखिया, उसने अपने पापों से पश्चाताप करके बपतिस्मा लिया और योंगिचो साहब का पहला चर्च उस गांव में एस्टेब्लिश हुआ। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, बड़ी हम्बली मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं मेरे प्रियो। एक चीज है रिवाइवल के पीछे, अगर आप रिवाइवल की उम्मीद कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आत्मिक जागृति आए, उसके पीछे एक ही कारण है, सबसे बड़ा कारण, और वह प्रार्थनाओं का जीवन। विश्व भर में, दुनिया भर में कहीं भी कोई रिवाइवल आया और कहीं कोई रिवाइवल शुरू हुआ, उसके पीछे सिर्फ एक बात रही, सिर्फ एक बात, और वो था प्रार्थना का जीवन। बड़ी हम्बली कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, जहां प्रार्थनाएं हैं वहां आत्मिक जागृति आएगी। बिना प्रार्थना के आत्मिक जागृति असंभव है। साल्वेशन आर्मी चर्च के फाउंडर डॉक्टर विलियम बूथ ने कहा आग की प्रवृत्ति है बुझना। ये आग के नेचर में है कि वो बुझ जाती है। दुनिया में कहीं भी कोई आग लगे, वो आज जितनी मर्जी बड़ी लपटें हों, लेकिन धीरे धीरे वो बुझ जाएगी। आग के नेचर में है, आग की प्रवृत्ति है बुझना। डॉक्टर विलियम बूथ ने कहा आग की प्रवृत्ति है बुझना, अपनी वेदियों की आग की चौकसी करो। और परमेश्वर के एक महान सेवक ने कहा अगर तुम चाहते हो पवित्र आत्मा की आग जलती रहे तो उसे ईंधन डालना पड़ेगा। और पवित्र आत्मा की आग का ईंधन प्रार्थनाएं हैं। जहां प्रार्थनाएं बंद होगी वहां पवित्र आत्मा की वेदी की आग बुझ जाएगी। जहां पर प्रार्थना रूपी ईंधन रहेगा वहां पवित्र आत्मा की आग जलती रहेगी। हालेलुया। कोई हाथ उठाकर कह सकता है हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं आपके घर में रिवाइवल आए, आपके मोहल्ले में रिवाइवल आए, आपकी सिटी में रिवाइवल आए, आपके स्टेट में रिवाइवल आए, आपके देश में रिवाइवल आए, ये प्रार्थनाओं के बिना असंभव है, हो ही नहीं सकता। जहां प्रार्थनाएं हैं वहां आत्मिक जागृति का प्रारंभ होता है। मैंने परमेश्वर के एक महान सेवक के विषय में सुना, उनका नाम है जॉन नॉक्स। ये स्कॉटिश मिशनरी थे। ये अपने कमरे में एक दीवार से दूसरी दीवार की तरफ जमीन के ऊपर लेटते और रोल करते।
और जब दीवार को टच हो जाते दोबारा रोल करते, अपने कमरे के अंदर ये रोल करते रोल करते रोल करते, उधर को जाते इधर को जाते, और रो रो कर एक ही बात बोलते, प्रभु स्कॉटलैंड को बचा ले, नहीं तो मुझे जिंदा नहीं रहना। एक दिन की पत्नी इनके पास आई, बोली उठो। ये उठे, घुटनों के बल आए। इनकी पत्नी कहती है, तुम कितने दिन से तुमने भोजन नहीं किया, तुम भोजन नहीं करते, तुम सोते नहीं हो, तुम रोते रहते हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, उठो सो जाओ, थोड़ा खाना खाओ, मुंह धो, जाओ उठो, मुंह धो, खाना खाओ, सो जाओ, थोड़ा रेस्ट करो। जैसे ही घुटनों के बल आए, इनकी पत्नी इनको ये कह रही थी, इसकी आंख से आंसू निकला और गाल के ऊपर से टपकता हुआ नीचे को आ गया और लगातार बह रहा है। और ये अपनी पत्नी की आंखों में आंखें डालकर देखकर कहते रोते हुए, बीती रात मेरे स्कॉटलैंड के कितने लोग बिना यीशु को अपना जीवन दिए नरक की आग में चले गए, उनके लिए भी यीशु ने सलीब पर लहू बहाया, उनके लिए भी जान दी। ना जाने कितने लोग मेरे देश के बिना यीशु को ग्रहण किए इस दुनिया से नरक में चले गए, वो लोग जिनके लिए यीशु ने अपना जान दिया था। और तू कहती मैं सो जाऊं, और तू कहती मैं खाना खाऊं, और तू कहती मैं रेस्ट करूं। ये फिर से लौटने लगे जमीन के ऊपर, कहने लगे प्रभु स्कॉटलैंड दे दे, नहीं तो मुझे जिंदा नहीं रहना। विश्व चर्च इतिहास स्कॉटलैंड का ये बताता है कि एक व्यक्ति की प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने पूरे स्कॉटलैंड में रिवाइवल भेज दिया। बोलिए हालेलुया। कलीसिया पतरस के लिए लो लगाकर प्रार्थना कर रही है। आज भी हमें ऐसे लोग चाहिए जो घुटनों के बल आकर परमेश्वर को पुकार सके। आज भी हमें ऐसे लोग चाहिए जो परमेश्वर के आगे दुहाई दे सके, नाश होने वाली आत्माओं के लिए बोझ रख करके उनके लिए रो सके और उनके लिए प्रार्थनाएं कर सके। दुनिया भर में धूम मची है, कहते हैं जी पंजाब में रिवाइवल आया। मुझे 27 साल हो गए पंजाब में रहते, लुधियाना में। पूरी दुनिया कहती है पंजाब में रिवाइवल आया जी, पंजाब में रिवाइवल आया। यस, पंजाब में रिवाइवल आया है। कई कई कलीसिया में तो लाखों लोग हैं, वहां हजारों की तादाद में लोग हैं। पूरा पंजाब पवित्र आत्मा की आग से जल रहा है। लेकिन ऐसे नहीं हुआ भैया। जब भारत और पाकिस्तान एक ही था, उस समय में एक व्यक्ति सियालकोट में आया, इंग्लिश व्यक्ति था वो, उसका नाम था जॉन हाइट। एक छोटा टेंट लगाया, घुटने टेके, और उसने कहा प्रभु एक आत्मा चाहिए, नहीं तो मुझे जिंदा नहीं रहना। रो रो कर टेंट में बैठ के दुआ करता रहता, इतना रोता कि उसका पूरा शर्ट भीग जाता। प्रभु एक आत्मा चाहिए, नहीं तो मुझे जिंदा नहीं रहना। एक व्यक्ति टेंट में आता, अपना जीवन प्रभु को देता, पश्चाताप करता, वो टेंट बढ़ने लगा। कुछ समय के बाद उसने कहा प्रभु एक नहीं, क्षमा करना, मैं लालची व्यक्ति, मुझे 4 आत्मा एक दिन की चाहिए। घुटने टेक कर रो रो के प्रार्थना करता। 4 लोग उसके टेंट में आते, प्रभु को अपना जीवन देते, टेंट बढ़ने लगा। इतना बढ़ गया कि वहां से एक रिवाइवल उठा, जिसे सियालकोट का रिवाइवल कहते हैं। आप कभी पंजाब में आए, हमारे पंजाब में कन्वेंशन है, जैसे ये हिस्टोरिकल कन्वेंशन है, ऐसे पंजाब में कन्वेंशन होती है, उसे धारीवाल की कन्वेंशन कहते हैं। वो सियालकोट की कन्वेंशन की ब्रांच है। मेरे प्रियो, वहां एक रिवाइवल उठा, उसे इतिहास के पन्नों में सियालकोट का रिवाइवल कहते हैं, सियालकोट की बेदारी कहते हैं। मैं अगर गलत नहीं हूं तो ये देहरादून में, लंडौर में, मंसूरी में, इस एरिया में भी ये जो रिवाइवल है, एक हिस्सा वहीं से आया हुआ प्रभु का हाथ है, वहीं से एक जागृति की लहर है। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। जॉन हाइड ने इतनी प्रार्थनाएं की, जहां पर वो घुटने टेक कर प्रार्थना करते, जमीन में 2 गड्ढे पड़ गए, फर्श में 2 गड्ढे थे। जहां वो घुटने टेक कर प्रार्थना करते थे, फर्श में 2 गड्ढे पड़ गए। इतनी दुआएं की उन्होंने। उनकी इतनी दुआओं को देखने के बाद उस समय में उनका नाम बदल दिया गया। उस समय उनका नाम बदला गया, उनका नया नाम रखा गया। उनका नाम था जॉन हाइड, और लोगों ने उनका नया नाम रख दिया प्रेइंग हाइड। जॉन हाइड का नाम ही बदल दिया लोगों ने। उन्होंने कहा ये जॉन हाइड नहीं, ये प्रेइंग हाइड है। आप कभी लुधियाना आए, पक्का आए, मैं आप सबको इनवाइट करता हूं। लुधियाना से आप फिरोजपुर जाएं, पाकिस्तान के बॉर्डर की ओर, मिड में बिल्कुल सेंटर में एक सिटी आता है, उसका नाम है मोगा। ऐतिहासिक सिटी है। उस शहर के अंदर जो सीएनआई चर्च है, उसके बाहर जाके नाम पढ़िए, वहां लिखा है हाइड मेमोरियल चर्च। हमारी सीएनआई चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ने एक चर्च डेडिकेट किया जॉन हाइड के नाम से, जिसका नाम है हाइड मेमोरियल चर्च। जॉन हाइड ने अपनी इस धरती की यात्रा समाप्त कर प्रभु के पास जाने से पहले एक बुक लिखा, और उस बुक में उन्होंने एक नबूवत लिखी थी, और वो नबूवत थी जब भी भारत में रिवाइवल आएगा, आत्मिक जागृति आएगी, वो उत्तर भारत से शुरू होगी। कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, यहां से शुरू होगी। उन्होंने अपनी बुक में नबूवत की थी, जब भारत में रिवाइवल आएगा उत्तर भारत से शुरू होगा। यही कारण है, आप देख सकते हैं, उन्होंने लिखा था नदी ऊपर से नीचे बहेगी। यही कारण है आज
आप उत्तर भारत में रिवाइवल देख सकते हैं, आप पंजाब में रिवाइवल देख सकते हैं। ये मैंने नहीं किया, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हम में से किसी ने नहीं किया। इसके लिए किसी ने पे किया था घुटनों के बल आकर आंसुओं से। ओह, उनका नाम था जॉन हाइट। साधु सुंदर सिंह जी मेरे घर से 18 किलोमीटर दूर उनका घर है, और मेरे घर से 1.5 मिनट की दूरी पे वो स्कूल है जिसमें वो पढ़े। मेरे बच्चे उसी स्कूल के सामने पढ़ते हैं जिस स्कूल में साधु सुंदर सिंह जी पढ़े। साधु सुंदर सिंह जी ने बाइबल को जला दिया था। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब उन्होंने प्रभु का दर्शन पाया, उन्होंने यीशु मसीह ने उनसे रोशनी में आकर आमने सामने आके बात किया। एक रोशनी कमरे में एक रोशनी आई खिड़की में से। आज भी उनका विजन रूम ऐसा ही बना हुआ है, लोग दुनिया भर से वहां देखने जाते हैं। रामपुरा गांव है लुधियाना के पास, वहां पे बना है। साधु सुंदर सिंह जी ने यीशु का दर्शन पाने के बाद, यीशु से मुलाकात होने के बाद, उन्हें कहा था कोई जीवित परमेश्वर है मुझे आके मिले, नहीं तो मैं ट्रेन के नीचे सर दे के अपना जीवन समाप्त करूंगा। आप ऐसा मत करना। आप परखने के लिए कर सकते हैं। उनके मन में प्रभु को पाने की प्यास थी। जो बेटी इधर वर्शिप कर रही थी, उसकी बहुत अच्छी लगी मुझे बात। उन्होंने कहा प्रभु को पाने की प्यास रखो, प्रभु से मिलने की प्यास रखो। साधु सुंदर सिंह जी को प्रभु को पाने की प्यास थी। वो परख नहीं रहे थे कि कोई रब है या नहीं, वो मिलना चाहते थे, प्यास थी। ट्रेन के नीचे सर दूंगा, नहीं तो जो जीवित ईश्वर है मुझे आके मिले। सुबह में उनके कमरे में यीशु मसीह आगे, इससे पहले ट्रेन आती, और यीशु मसीह ने उनसे आवाज दी, साधु। यीशु मसीह ने कहा सुंदर, साधु नहीं कहा सुंदर, मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं, जीवन मैं हूं। एक रोशनी कमरे में आई और उसमें से आवाज आई। यीशु से मुलाकात हुई, बातें हुई। दौड़ते हुए नीचे आए। उनके पिता ने कहा क्या हुआ? बोले मिल गया, मिल गया। बोले कौन मिल गया? बोले सच्चा जिंदा परमेश्वर मिल गया। कौन है? कौन है? बोले यीशु मसीह है। उनके पिता ने कहा हम लोग राजाओं के खानदान से आते हैं, ये छोटे लोगों का गुरु है। अरे बोला जो मुझे मिला वो कह रहा था मैं राजाओं का राजा हूं। पिता ने कहा चुनाव कर ले, यीशु चाहिए या हम? बोले यीशु। उनके चाचा ने उनके सामने तिजोरी खोल दी, अलमीरा खोल दी, जिसमें सोना और चांदी और ढेर सारे पैसे पड़े थे। उन्होंने कहा यीशु को छोड़ दे, सब तेरा है, जहां मर्जी उड़ा दे ले जाके। उन्होंने कहा मुझे तिजोरी दिखा रहे, मुझे तो खजाना मिल गया। उन्होंने कहा मैं यीशु को नहीं छोड़ सकता। साधु सुंदर सिंह जी ने नंगे पांव जाकर दुनिया भर में सुसमाचार यात्राएं की और प्रभु का वचन प्रचार किया। मैं बड़ी हम्बली आपको कुछ कहना चाहता हूं। पंजाब में रिवाइवल का एक बड़ा कारण और है, क्योंकि लोगों ने साधु सुंदर सिंह जी की स्टेटमेंट को थोड़ा सा सीरियसली ले लिया। साधु सुंदर सिंह जी ने अपनी बुक में लिखा, उन्होंने कहा दुनिया के बड़े से बड़े तख्त के ऊपर बैठने से प्रभु के चरणों में बैठना कहीं उत्तम है। बोलिए हालेलुया। बस पंजाब में रिवाइवल का यही एक बड़ा कारण है, लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति को पकड़ लिया है। बड़ी हम्बली मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आए इस कन्वेंशन में, जब हम लोग आए हैं कुछ निर्णय लेकर के उठे यहां से, यूं ही आए यूं ही ना चले जाएं। हमारे कुछ फैसले होने चाहिए हमारी जिंदगी में, और फैसले ये कि हम प्रार्थना का जीवन जिएंगे। मेरे प्रियो, मैं बाइबल कॉलेज के पक्ष में हूं। प्रभु ने मुझे अध्ययन करने के लिए अनुग्रह दिया। मेरे खुद के बेटे को हम लोग बाइबल कॉलेज में प्लान कर रहे हैं कि इसको भेजें। मेरे रियल ब्रदर है, मुस्लिम परिवार है हमारा, मैं मुस्लिम खानदान से आता हूं। मेरा बड़ा भाई पंजाब पुलिस में सीनियर ऑफिसर है, वो भी प्रभु को नहीं जानते, प्रभु को जीवन नहीं दिया। मेरे रियल ब्रदर पंजाब पुलिस में सीनियर ऑफिसर है, उन्होंने प्रभु को जीवन नहीं दिया। उनका बेटा कनाडा छोड़कर इंडिया में वापस आ गया, और अभी बिशप्स कॉलेज कलकत्ता के अंदर, वो कलकत्ता के अंदर बिशप्स कॉलेज के अंदर अभी सेमिनरी करने के लिए, बीडी करने के लिए चला गया। बेटा प्रभु में है, बाप प्रभु में नहीं है। मेरे खानदान में से कुछ लोगों ने चुना। मैं बाइबल कॉलेज के पक्ष में हूं, विरोध में नहीं हूं, लेकिन मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। दुनिया भर में कई लोग ऐसे हुए हैं जिनके पास बहुत बड़ा ज्ञान नहीं था, बहुत बड़े साधन नहीं थे, वो लोग बहुत बुद्धिमान भी नहीं थे, उनके पास ज्ञान की कोई बातें भी नहीं थी। मैं आपके सामने एक व्यक्ति को रखना चाहता हूं। लास्ट मंथ मुझे एक चर्च में जाने का मौका मिला इंग्लैंड में, और वो चर्च था स्मिथ विगल्सवर्थ का चर्च। मैं उस चर्च में गया, चर्च के आगे खड़ा हुआ, उस चर्च के पीछे चक्कर लगा के आया। मैं उस पार्क में जाके खड़ा होकर दुआ की जहां स्मिथ विगल्सवर्थ साहब लोगों को सुसमाचार सुनाते थे इंग्लैंड में। उनके चर्च के गेट के आगे खड़ा हुआ। वो चर्च ऐसा था कि पूरा रोड ब्लॉक हो जाता था, संडे के दिन लोग आते थे। स्मिथ विगल्सवर्थ साहब वो थे जिनके द्वारा प्रभु ने इंग्लैंड में 10 मुर्दे जिंदा की। हैरान करने वाली बात यह है, वो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति था, इतना कम पढ़ा लिखा था कि उसको अंग्रेजों के भी अंग्रेजी नहीं आती थी, उसकी वोकैबुलरी सही नहीं थी।
मुझे साधु जी स्मिथ विगल्सवर्थ साहब के चर्च में से मुझे 2 बुक मिली। हमारे लुधियाना चर्च का एक भाई वहां पर उनके साथ मिनिस्ट्री कर रहे हैं, उनकी पड़पोती अब उस चर्च को देख रही हैं। मुझे 2 बड़ी बड़ी बुक्स मिली। उन बुक्स में लिखा था स्मिथ विगल्सवर्थ इतने कमजोर थे पढ़ाई में कि जब वो प्रचार कर रहे थे, अंग्रेजों के भी उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, उनकी वोकैबुलरी इतनी खराब थी कि लोग हंस पड़ते थे। वो कहते कुछ थे, समझते लोग कुछ थे। प्लम्बर था, ना पढ़ाई ज्यादा थी, ना ज्यादा अमीर थे, रोजगार यह था कि वो इंग्लैंड के अंदर प्लम्बर का काम करते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ी हम्बली उनके द्वारा परमेश्वर ने इंग्लैंड में 10 मुर्दे जिंदा किए। ओ ऐसे एक व्यक्ति के द्वारा जिसके द्वारा प्रभु ने इतना महान आत्मिक जागृति को प्रभु लेकर आया। लेकिन उनका कांड, स्मिथ विगल्सवर्थ साहब से किसी ने पूछा आप कितनी देर प्रेयर करते हो? उन्होंने कहा मैं 30 मिनट से अधिक प्रेयर नहीं करता। बोले क्या 10 मुर्दे प्रभु ने आपके द्वारा यहां जिंदा किए और आप 30 मिनट से अधिक प्रेयर नहीं करते? उन्होंने बोला हाँ मैं 30 मिनट से अधिक प्रेयर नहीं करता और बिना प्रेयर के 30 मिनट से अधिक रह भी नहीं सकता। यह एक भेद था। मैं बाइबल कॉलेज के पक्ष में हूं, मैं खुद अपने बच्चे को वहां भेजना चाहता हूं, मैं फेवर में हूं, मैं किसी के विरोध में नहीं हूं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, चाहे आप बाइबल कॉलेज में भी आ जाएं, अगर आपका प्रार्थना का जीवन नहीं है, सिर्फ एक ज्ञान आपका आत्माओं को नहीं बचा पाएगा। मैं आपको बड़ी हम्बली कहना चाहता हूं, सिर्फ एक ज्ञान किसी के आत्मा को नहीं बचा सकता अगर उसके साथ परमेश्वर की सामर्थ नहीं है। हम्बली कहना चाहता हूं मैं आपको मेरे प्रियो, हम अपने आप को प्रार्थना में तैयार करें। हम बहुत से बच्चों को अपनी चर्च से बाइबल कॉलेज भेजते हैं प्रभु के महान अनुग्रह से। अलग अलग इंडिया और दुनिया भर के कॉलेजेस में शालोम फेलोशिप चर्च लुधियाना से बच्चे पढ़ रहे हैं, डेलस में पढ़ रहे हैं, और देहरादून में भी कई बच्चे पढ़ कर गए हैं, चंडीगढ़ में पढ़ रहे हैं, इलाहाबाद में जाते हैं। बहुत से बच्चे कलीसिया से पढ़ने के लिए जाते हैं अलग अलग बाइबल। मेरी इच्छा यहाँ भी आए। हम उनको एक ही बात सिखाकर भेजते हैं बाइबल कॉलेज जाने से पहले, आप वहां सीखो, लेकिन प्रतिदिन अपना समय परमेश्वर के साथ बिताओ। वो एक अलग समय प्रार्थना में परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करो। मैं आपको हम्बली कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, हम मिलकर परमेश्वर के आगे जब घुटने टेक कर प्रार्थना करें, कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही है, कुछ अद्भुत हुआ। बाइबल कहती है कि जब पतरस छूटकर जेल से छूटकर उस घर में आया, वो सब यकीन नहीं कर रहे कि पतरस आ सकता है। उनके लिए हैरान करने वाली बात थी, उनके लिए अद्भुत था ये। जब कलीसिया ने लो लगा के प्रार्थना की तो कुछ ऐसा हुआ जो अद्भुत था, जो अविश्वसनीय था। कुछ ऐसा हुआ प्रभु, ऐसा हुआ कुछ जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता था। कुछ ऐसा हुआ, कुछ अद्भुत हुआ। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप मिलकर के प्रार्थनाएं करते हैं, जब आप घुटने टेककर खुदा के आगे दुआ करते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए हेवन को ओपन करता है और कुछ अद्भुत होता है जो इंसानी सोच से बिल्कुल परे है। कोई हाथ उठाकर कहे हालेलुया, कोई विश्वास से कहे हालेलुया। यीशु के नाम की, आप बहुत धीरे बोलते हैं, पता नहीं, मुझे शायद लगता है नाराजगी तो नहीं है। कोई जोर से कहे हाथ उठाकर हालेलुया, बोले यीशु के नाम की, यीशु के नाम की हालेलुया। थैंक यू मेरे दोस्त, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, थैंक यू। मुझे तो पहले भी शक नहीं था, बस इतना है कि प्रमाणित हो गया। एक और घटना आपके सामने रखना चाहता हूं मैं, इतिहास के पन्नों से, और फिर बंद करने की ओर जाना चाहेंगे। मेरे प्रियो, जो प्रार्थना मैं और आप करें खोई हुई आत्माओं के लिए, उसमें एक दर्द होना चाहिए, उसमें एक दर्द होना चाहिए। मुझे ना एक दिन कहीं बुलाया और मुझसे पूछा गया कि क्या सर पे हाथ रखने से वरदान ट्रांसफर होते हैं? मेरा उत्तर था हाँ, हाँ होते हैं, हुआ बाइबल में। मैंने हाँ कहा, लेकिन साथ ही मैंने बोला नहीं। वो कहने लगे ऐसा आप मजाक क्यों कर रहे हैं, कभी आप हाँ बोलते हैं, कभी आप ना बोलते हैं। मैंने बोला देखिए, अगर कोई किसी के पास हीलिंग का वरदान है और परमेश्वर ने आपको इस सेवकाई के लिए चुना और वो आपको अनाइंट करते हैं, आपके सर पे हाथ रखे, और आपके ऊपर ये वरदान है और
वो आपको ब्लेस भी कर दे चाहे, लेकिन अगर आप बीमारों को देखकर तरस से नहीं भरते तो आपके द्वारा बीमार ठीक नहीं हो सकते। हिंदी की बाइबल में लिखा है यीशु बीमारों को देखकर तरस से भर जाता था, उसका हृदय टूटता था, तरस से भरता था वो। अगर बीमारों को देखकर आपके अंदर तरस नहीं आता ना, आप दुआ करें उनके ऊपर, वो सिर्फ मात्र एक शब्द होंगे, आपने बोले सामने वाले ने सुने। मेरे एक दोस्त है लुधियाना में है, बहुत सीनियर प्रीस्ट है। एक दिन मैंने उनको बोला क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं कर रहा। मैंने बोला चलो सीएमसी दुआ करने चलते हैं। 27 साल से प्रभु ने मुझे एक सेवा दिया, वो ये कि लगभग हर रोज, जब लुधियाना में रहता हूं तो लगभग हर रोज सीएमसी जाके दुआ करके आनी मरीजों के लिए। एक लंबी लिस्ट हमारे पास आती है, बहुत लोग अस्पताल से में व्हाट्सएप करते रहते हैं मैसेज, ये वाले वार्ड में ये मरीज है, नाम लिख के आता है। हम जाते हैं रात रात को, हर वार्ड में जाके दुआ करते हैं। मैंने बोला चलो आज दुआ करने चलो मेरे साथ। हम दुआ करने जा रहे थे, मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूं। जब हम जा रहे थे उन्होंने मुझे कहा पास्टर सलीम मैं आपको एक गवाही बताऊं। मैंने बोला बोलिए। बोले सीएमसी में एक बहन का डिलीवरी हुआ और वो उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसका बच्चा उसके साथ नहीं रहता था। कई महीने तक पैदा होने के बाद मां के साथ बच्चे को नहीं रखा गया, इतनी इन्फेक्शन थी उसकी बॉडी में। डॉक्टर कहते हैं मां बच्चे के साथ नहीं रह सकती। बच्चा पैदा होने के कई महीने बाद उस रूम में भी वो बच्चा नहीं लाया गया और ये वरीड थी ये बहन। वार्ड में से कहते किसी स्टाफ नर्स ने मुझे कहा हमारे वार्ड में एक बहन है और आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। बोले मैं उस बहन के लिए वार्ड में जब उस रूम में दुआ करने गया, वार्ड के एक साइड में एक रूम है, जैसे मैं उस बहन के लिए दुआ करने गया उसने मुझे रो रो के अपने बारे में बताया कि किस रीति से बीमारी की चपेट में आई और उस बीमारी के कारण ये क्या क्या खाना इसने बंद कर दिया और डॉक्टर क्या क्या बता रहे हैं कि इसके आगे क्या क्या रिजल्ट्स हैं और बच्चे को भी मिल नहीं पाई, इतने महीने से बच्चा पैदा हुआ। वो टूटी हुई थी। परमेश्वर के दास कहने लगे उसकी सारी बात सुनने के बाद मैंने प्रार्थना नहीं किया, मैंने कोई प्रेयर नहीं किया। उसकी बात सुनने के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मेरी आंख से आंसू नीचे आया और मैंने उस आंसू को ऐसे साफ करके कहा प्रभु, सिर्फ इतना कहा। मेरा दिल इतना टूट गया, मैंने अपनी आंख का आंसू ऐसे निकाल के प्रभु की ओर ऐसे की ओर कहा। मैंने कहा प्रभु, सिर्फ इतना बोला और मैं रूम से बाहर आ गया। कहते कि फिर मुझे कॉल आता है सेम वार्ड से, वो रूम में आ जाइए आपको बुलाया गया है। बोले मैंने सोचा उस बहन ने बताया था इस बीमारी की आने वाले समय में और क्या क्या बदतर हो सकता है। बोले और ज्यादा उसकी कंडीशन ना खराब होगी। कहते मैं अपने घर से गया, जैसे कहते मैंने रूम का डोर खोला वहां सब पैकिंग हो रखी है। वो बहन कहती पास्टर जी जिस दिन आप दुआ करके गए नेक्स्ट डे से मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आनी शुरू होगी और मेरी छुट्टी हो रही है, मैं अपने घर जा रही हूं। एक तरस, अगर तरस नहीं है ना, कितनी भी दुआएं करें लोगों के सर पे हाथ रख के कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। यीशु बीमारों को देख के तरस से भरता था। खोई आत्माओं के लिए बोझ, खोई आत्माओं के लिए बोझ। अगर वो बोझ आपके अंदर नहीं है, नाश होने वाली आत्माओं के लिए बोझ आपके अंदर नहीं है, तो आपकी प्रार्थनाएं मात्र शब्द थे, आपने बोले और किसी ने सुने। खोई आत्माओं के लिए बोझ। दिल टूटना चाहिए किसी के नाश होते समय आपका। हमारी बाइबल में एक स्त्री है, उसका नाम है राहेल। वो अपने पति के पास जाके कहती है मुझे बच्चा दे नहीं तो मैं मर जाऊंगी। बाइबल में स्त्री और जाति शब्द कलीसिया के लिए या इजरायली लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया। आज कलीसिया की यही पुकार होनी चाहिए, प्रभु नई आत्माओं को दे नहीं तो मर जाएंगे, नए लोगों को दे नहीं तो मर जाएंगे, नई रूहें चाहिए प्रभु नहीं तो मर जाएंगे। राहेल कहती है मुझे बच्चा दे नहीं तो मैं मर जाऊंगी। आज कलीसिया की प्रभु के सन्मुख यही पुकार होनी चाहिए। बड़ी हम्बली मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, हमें वापिस अपने उसी दौर में लौटने की जरूरत है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में लिखा है, घर घर रोटी तोड़ते, प्रेरितों से संगति करते, प्रार्थना करने में लगे रहते ये लोग। वही बातें जो उस समय पुरानी कलीसिया में थी, हमें उसकी ओर वापिस लौटने की जरूरत है। प्रार्थना का जीवन, फिर से हमें परमेश्वर के सन्मुख घुटने टेक कर आने की आवश्यकता है। फिर से प्रभु को पुकारने की जरूरत है।
फिर से प्रभु के आगे खोई आत्माओं के लिए बोझ रखकर, उपवास रखकर पश्चाताप करने की आवश्यकता है। फिर से प्रभु के आगे गिड़गिड़ाकर दुआ करने की आवश्यकता है। जॉन वेस्ली साहब ने दुनिया भर में मेथोडिस्ट चर्च को खड़ा किया। मेथोडिस्ट चर्च के संस्थापक जॉन वेस्ली साहब, 84 साल की उम्र थी। इंग्लैंड में बहुत ठंड होती है, सर्दियों में बर्फ पड़ती है। एक व्यक्ति उनके पास आके कहता है, साहब आराम से उठा करो, आपने पूरे जीवन काम किया, आपकी उम्र 84 साल है, 84 के हो, आराम से उठा करो, काहे को सर इतनी जल्दी उठ जाते हो 4 बजे। जॉन वेस्ली साहब वो व्यक्ति थे जो सवेरे 4 बजे इंग्लैंड में उठ करके 4 घंटे परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करते थे अपनी 84 साल की उम्र में। उन्होंने कहा, साहब ये 4 बजे क्यों उठते हो, आराम से उठो, अभी आप बुजुर्ग हो। जॉन वेस्ली साहब ने कहा, परमेश्वर के महान सेवक ने कहा, मैं चाहता हूं कि जब मेरा पिता मुझे लेने आए, मुझे वही काम करता हुआ पाए जो उसने मुझे करने के लिए दिया था। मैं बड़ी हम्बली कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, हमें दोबारा से प्रार्थना में जागृत होने की जरूरत है। हमें प्रार्थनाओं में दोबारा खड़ा होने की जरूरत है। प्रार्थनाएं परिस्थितियों को पलट देती हैं, प्रार्थनाएं हालातों को पक्ष में ले आती हैं, प्रार्थनाएं असंभव चीजों को संभव कर देती हैं, प्रार्थनाएं वहां रास्ते खोलती हैं जहां रास्ते है ही नहीं। हालेलुया। धनवान हारेगा, ज्ञानवान हारेगा, बुद्धिमान हारेगा, बलवान हारेगा, घुटनों के बल आया मसीह कभी ना हारेगा। हालेलुया। एक बड़ी सेना जो अपने कदमों पे खड़ी है, बड़े बड़े हथियार लेकर, उससे कहीं ताकतवर एक साधारण मसीह है जो अपने घुटनों पर आया है। मैं बड़ी हम्बली आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, हमें फिर से प्रार्थना में जागृत होने की आवश्यकता है। फिर से दुआओं का दौर शुरू करने की जरूरत है ताकि हम परमेश्वर की भलाइयों को और एक बड़ी आत्मिक जागृति को और परमेश्वर के द्वारा किए गए छुटकारे और बड़े महान काम को देख पाएं। एक घटना और आपके साथ शेयर करके हम बंद करने की ओर जल्दी जाएंगे। मेरे प्रियो, मैंने एक व्यक्ति के विषय में पढ़ा, मैंने इतिहास के पन्नों में पढ़ा और मुझे मालूम पड़ा एक रिवाइवल आया अमेरिका में जिसे अजूसा स्ट्रीट रिवाइवल कहते हैं। असूसा स्ट्रीट रिवाइवल, जिसे हिंदी में अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल कहा जाता है। यह रिवाइवल के लिए जिस व्यक्ति को प्रभु ने की पर्सन के रूप में इस्तेमाल किया, उस व्यक्ति का नाम था विलियम जे साइमोर। पैरहम साहब के बाइबल कॉलेज में पढ़कर आए हैं। उस समय में एक परमेश्वर के बहुत बड़े सेवक थे जिनका नाम पैरहम था, उनके बाइबल कॉलेज में व्यक्ति पढ़ा है विलियम जे साइमोर। मैंने बहुत छानबीन की, बहुत कोशिश की कि मुझे मिल जाए। उनके बहुत सरमन मुझे नहीं मिले, ना मुझे उनकी कोई बुक मिली जिसमें से कोई सरमन पढ़ा जा सके। बहुत कम उन्होंने लिखा, बहुत कम उन्होंने सरमन दिए। लेकिन उनके द्वारा एक चर्च शुरू हुआ जिसका नाम था अजूसा स्ट्रीट रिवाइवल। ये वो रिवाइवल था, मैंने इतिहास के पन्नों में अपनी 2 मोटी आंखों से पढ़ा। पढ़ने के बाद बता रहा हूं, बड़ी हम्बली झुक कर कह रहा हूं, मैंने अपनी आंख से पढ़ा और मैंने पढ़ा अजूसा स्ट्रीट रिवाइवल वो था। कटे हुए हाथ वाले, कटे हुए पांव वाले लोग वहां जाते थे मीटिंग में, लेकिन जब मीटिंग के बाद अपने घर लौटते, नए पांव और नए हाथों के साथ वापस लौटते। बंदगी में, मीटिंग में बैठे बैठे नए हाथ और नए पांव निकलकर बाहर आते थे। परमेश्वर ने विलियम जे साइमोर को सामर्थ्य रूप में इस्तेमाल किया। लोग समुद्री जहाजों में भरकर वहां आते थे। बेतेल मिनिस्ट्री अमेरिका में इन दिनों में बड़ी फेमस मिनिस्ट्री है। आप वहां बाइबल कॉलेज में जाइए, वो आपको लगभग 1 महीने के ट्रिप पे आपको वो विलियम जे साइमोर के चर्च को विजिट कराते हैं, हर वीक लेके जाते हैं। और अपनी पूरी ट्रेनिंग के दौरान वो 1 महीना वहां जाकर आपको प्रार्थना के ऊपर सिखाएंगे। विलियम जे साइमोर जी के जीवन की सबसे उल्लेखनीय घटना यह थी जिसके कारण परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया। 8 से 10 घंटे प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर यह व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। एक 24 घंटे के अंदर परमेश्वर के आगे घुटने टेक कर खोई आत्माओं के लिए रोने वाला व्यक्ति, बोझ रखकर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति विलियम जे साइमोर। इसीलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर ने इस व्यक्ति को सामर्थ्य रूप में इस्तेमाल किया। हम्बली कहना चाहता हूं मैं आपको, परमेश्वर के अभिषिक्त दास जॉर्ज मुलर ने एक अनाथालय शुरू किया इंग्लैंड में और 10,000 से अधिक अनाथ बच्चों की परवरिश की। उनके अनाथालय के बाहर 3 तख्ती लगी थी। पहली तख्ती के ऊपर लिखा हुआ था, 3 छोटी छोटी बोर्ड लगे थे, साइन बोर्ड, तीनों मिलकर एक बनते हैं। 3 फट्टी लगी हुई थी, उनके ऊपर लिखा था, हम अपनी जरूरत किसी को नहीं बताते, कोई हमसे हमारी जरूरत के विषय में मत पूछे।
हमारा कोई बैंक खाता नहीं है, हम किसी से ऑफरिंग नहीं लेते। और तीसरी फट्टी पे लिखा था, जो इस अनाथालय के अंदर बच्चे रहते हैं उनका बाप परमेश्वर है, वो इनकी जरूरतों के लिए जिम्मेवार है। 10,000 से अधिक अनाथ बच्चों की परवरिश करने वाला जिसे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, जॉर्ज मुलर। एक बार डीएल मूडी साहब अमेरिका से जॉर्ज मुलर साहब को मिलने गए और उन जॉर्ज मुलर साहब ने उन्हें सारे अनाथालय दिखाए, खिली हुई धूप थी, बड़े बड़े अनाथालय, बड़े बड़े डाइनिंग हॉल, सब देखने के बाद खिली हुई धूप में कैंपस में आके खड़े हो गए। डीएल मूडी साहब जॉर्ज मुलर साहब से पूछते हैं, साहब मैंने शिकागो में एक छोटी सी बिल्डिंग बनाई है वाईएमसीए के लिए, वाईएमसीए के लिए एक छोटी सी बिल्डिंग बनाई, मेरे जूतों के तलवे घस गए, कोई मुझे कहता था मॉर्निंग में आना, कोई कहता दोपहर में आना, कोई कहता शाम को आना, चंदा के लिए इतने चक्कर कटवाए लोगों ने मुझे ऑफरिंग के लिए, जूतों के तलवे घिस गए। आपने लिख के दिया, हमारे को जरूरत हमसे ना पूछे, हम कोई बैंक खाता नहीं रखते, आपने इतना बड़ा काम किया, कैसे किया? अब डीएल मूडी साहब जवान थे, जॉर्ज मुलर साहब वृद्ध थे। जॉर्ज मुलर साहब ने अपनी बड़े वाली पैंट ऊपर को चढ़ाई और यहां तक ले आए, पैंट को खींच खींच के ऊपर, और डीएल मूडी साहब की तरफ देखकर कहते हैं, नीचे देख। उन्होंने देखा, उनके टखने भी काले थे, उनके घुटने भी काले थे। बोला ऐसे हुआ। बोलिए हालेलुया। कोई जोर से बोले हालेलुया। अरे जोर से बोलिए हालेलुया। बिना प्रार्थना के रिवाइवल नहीं आ सकता मेरे प्रियो, कभी भी नहीं आ सकता। हमें वापस प्रार्थनाओं में लौटने की आवश्यकता है, हमें वापस दुआओं को करने की जरूरत है, हमें वापस परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत है। लूका 2 अध्याय में जकरिया और अलिशबा हैं। स्वर्गदूत आकर कहता है जकरिया से, तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई। कब? जब वो बुढ़ापे में है। इसका अर्थ है वो बुढ़ापे तक प्रार्थना कर रहा था, प्रभु एक संतान दे। मेरे प्रियो, हम सब बाइबल यहां मैक्सिमम ऐसे प्रभु के श्रेष्ठ दास दासियां हैं, बच्चे हैं जो किसी न किसी बाइबल कॉलेज से जुड़े हैं और किसी अध्ययन से जुड़े हैं। मलाकी के बाद जो पहला नबी उठा उसका नाम था बाइबल इतिहास में यूहन्ना। कई सौ साल के बाद एक फरिश्ता स्वर्ग से आता है और कहता है कि तेरी प्रार्थना को उत्तर आ गया है, तेरी पत्नी के द्वारा तुझे संतान होगी। जकरिया को आकर बोलता है। एक लंबे समय के बाद एक फरिश्ता दिखाई दिया, उसके बाद एक नबी दिखाई दिया, उसके बाद सम दुनिया का बनाने वाला इस दुनिया में आया। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रार्थनाओं ने वो अंधकार में युग को हटाया। वहां लिखा, फरिश्ता आकर कहते हैं तुम्हारे घर में जो बच्चा आने वाला है वो महान होगा, सामर्थ्य होगा। प्रार्थना करने वाले लोग अपने जीवन में महान कामों का अनुभव करते हैं। हालेलुया। वो महान बातों को देखते हैं, वो सामर्थ्य की बातों को देखते हैं, वो अद्भुत बातों को देखते हैं। कोई कहे आमीन। कोई हाथ उठाकर बोलिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं कि इससे पहले हम बंद करें, आए अपने स्थानों पर खड़े हो जाओ। आए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हमारे पास कुछ मिनट हैं और मैं चाहता हूं कि इन थोड़े से समय में हम लोग बोझ से उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्हें हम जानते हैं और जो प्रभु से दूर हैं। आए आज इस सभा में, इस दोपहर की सभा में हम परमेश्वर के सन्मुख कहें, प्रभु प्रभु दया कर, प्रभु पापों को क्षमा कर। प्रभु मेरे आसपास कितने ऐसे लोग हैं प्रभु जो तुझसे दूर हैं, पाप में, व्यभिचार में, अशुद्धता में, संसार में खो गए, तुझसे अलग होकर जीवन बिता रहे हैं। प्रभु ने एक पश्चाताप का अवसर दे, उन्हें छू प्रभु, उनके हृदय को बदल प्रभु, उनके हृदय को छू प्रभु। पश्चाताप की आत्मा उनके ऊपर उड़ेल दे प्रभु। एक संतापी मन दे प्रभु ने, एक पश्चाताप से बड़ा ओढ़ दे प्रभु ने, ताकि वो तेरी ओर फिरें। आए मिलकर प्रार्थना करें प्रियो, आए मिलकर प्रार्थना करें। हम अपने परिवार के लिए जागृति मांगे, अपनी गली के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने शहर के लिए एक जागृति मांगे प्रभु से। आए प्रभु से कहें, प्रभु तू मेरे शहर में उतरा। आए प्रभु से मांगे एक आत्मिक जागृति को, ताकि हम अंतिम समय की बेदारी को देख सकें। प्रभु ने वायदा किया, मैं अंतिम समय की बारिश को भेजूंगा। मेरे प्रियो, महत्वपूर्ण बात यह है
कि वो अंतिम समय की जागृति के हम गवाह बने। मेरे प्रियो, होने दीजिए, हम प्रभु से प्रार्थना करें, हम प्रभु से कहें, प्रभु हम अपनी आंखों के सन्मुख उससे देखना चाहते हैं, हम उसके गवाह होना चाहते हैं, हम उस अंतिम आत्मिक जो जागृति है उसका हिस्सा बनना चाहते हैं प्रभु। ओ हालेलुया। बड़ी हम्बली मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, ये अंतिम समय की आत्मिक जागृति ना पूर्व से आएगी, ना पश्चिम से, ना उत्तर से आएगी, ना दक्षिण से। जहां आप हैं आपके द्वारा आएगी। आप वो की पर्सन है जिसे प्रभु ने अपॉइंट किया है इस आत्मिक जागृति के लिए। हालेलुया। जहां आप हैं, जिस क्षेत्र में आप हैं, जिस मोहल्ले में आप हैं, जिस सिटी में आप हैं, जिस जगह में आप हैं, ये आपके द्वारा आएगी। हालेलुया। प्रभु ने आपको अपॉइंट किया है, आप वो की पर्सन है, आप वो चुने व्यक्ति हैं जिसे प्रभु ने चुना है आपके उस स्थान में जहां आप हैं, एक आत्मिक जागृति को लाने के लिए। हालेलुया। आए आज निर्णय लें, आज प्रार्थनाओं को जीवन के लिए निर्णय लें, आज समर्पण प्रार्थनाओं में समर्पित रहने का एक निर्णय लें। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के लोग स्वर्ग की ओर हाथ उड़ाते हैं तो स्वर्ग खुलता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना के जीवन के लिए एक निर्णय लें। प्रार्थना केवल इसलिए नहीं करना मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमारी सुने। चार्ल्स स्पर्जन ने कहा, सी स्पर्जन कहते हैं, प्रार्थना केवल इसलिए ना करें कि परमेश्वर आपकी सुने, प्रार्थना इसलिए भी करें कि आप तैयार हो परमेश्वर की सुनने के लिए। आए मेरे प्रियो, आज प्रार्थना करें कि प्रभु मैं तेरे सन्मुख दुआ कर रहा हूं। दुआ करें इस तरह से कि प्रभु तू मुझ पे अनुग्रह कर, आज से मैं तेरी आवाज को सुन सकूं, आज से मैं तेरी इच्छा के लिए अपने आप को अर्पण कर सकूं। हालेलुया। सी स्पर्जन कहते हैं, हम केवल प्रार्थना इसलिए ना करें कि परमेश्वर हमारी सुने, बल्कि इसलिए भी करें कि हम परमेश्वर की सुनना आरंभ कर दें। प्रभु से कहिए, प्रभु हालेलुया मुझ पे दया कर, ताकि आज से मैं तेरी सुनूं, तेरी सुनकर तेरी आत्मा की अगुवाई में चल पाऊं, वो कर पाऊं जो तेरी इच्छा है। हालेलुया। एक ऐसा जीवन जी पाऊं जैसा तू चाहता है मुझसे। हालेलुया। आए प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठाएं। मैं चाहूं कुछ समय के लिए हम प्रार्थना में बिताएं। हालेलुया। कोई चुप ना रहे, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करना शुरू करें। प्रार्थना करें। हालेलुया। हम शांत ना रहे। हालेलुया। अपना मुख खोलिए। हालेलुया। वचन कहता तो अपना मुख खोल, मैं उसे भर दूंगा। हालेलुया। आए मिलकर के ऊंची आवाज से प्रार्थना करें। हालेलुया। खामोश ना रहे। हालेलुया। परमेश्वर को पुकारें। हालेलुया। आपके परिवार का कोई सदस्य है जिसने अभी तक प्रभु को अपना जीवन नहीं दिया है, आज के दोपहर में परमेश्वर को पुकारें उस आत्मा के बचने के लिए। आए पुकारें परमेश्वर को, प्रभु दया कर, उससे मन फिराव का अवसर दे। प्रभु तू उसे छू। हालेलुया। आप यहां प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा उसे उस स्थान पे छुएगा जहां वो है। हालेलुया। आप यहां प्रार्थना करें, जिनके लिए आप प्रार्थना करें वो जहां भी है, पवित्र आत्मा उन्हें उस स्थानों पे छुएगा, उनके हृदयों को छुएगा। पवित्र आत्मा उनके मन में बातें करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा उनके हृदयों को रूपांतरित करेगा। हालेलुया। कोई चुप ना रहे, आए मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। 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 हो मिलकर के इस समय दुआ करें, कुछ समय दुआ में गुजारें। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक परमेश्वर के महान सेवक ने कहा, आपकी प्रार्थना का और आपकी समस्या का हल आपकी समस्या से उतना दूर है जितने दूर आपके घुटने जमीन से। हालेलुया। प्रार्थनाएं परिस्थितियों को पलट देती हैं। हालेलुया। प्रार्थनाएं असंभव बातों को संभव कर देती हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जागृत हो। हालेलुया। परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना के जीवन को लेकर आए, परमेश्वर को पुकारे। हालेलुया। उससे पुकारे कि वो आपके घर में उतर आए, उससे पुकारे कि वो आपके शहर में उतर आए, उससे पुकारे कि वो आपकी मंडली में उतर आए, उससे पुकारे कि वो आपके परिवार में उतर आए। हालेलुया। उसकी उपस्थिति को मांगे। हालेलुया। Oh, praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, praise the Lord. Hallelujah. करुणामय पिता परमेश्वर, इसमें समस्त मंडली के साथ मिलकर हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह दीजिए प्रभु जी, अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। इन सभाओं में हम जब आए हैं प्रभु जी, हालेलुया,
इन सभाओं के बीच में एक ऐसी आत्मिक जागृति शुरू हो, हालेलुया, जो यहां से उठे और पूरे देश में फैल जाए, हालेलुया। हम मांगते हैं प्रभु इन सभाओं में प्रभु, हालेलुया, हम प्रकाशन पाए, हालेलुया। इन सभाओं में हम नए दर्शन पाए, हालेलुया। इन सभाओं में हमारी जिंदगियां नई हो जाए, हालेलुया। हम इन सभाओं में दर्शन पा जाए, हालेलुया। हम दर्शन पाकर यहां से निकले, हालेलुया। ये सभाएं एक बहुत बड़ी आत्मिक जागृति का वसीला बन जाए, हालेलुया। प्रभु इस समय दुआ करते हैं, हालेलुया, तू दया कर प्रभु, हालेलुया, दया कर प्रभु, हालेलुया, हम पे दया कर प्रभु, हालेलुया, ताकि हम एक ऐसा जीवन बिताएं जो तुझे भाए, जो तेरे योग्य हो, जो तेरी इच्छा के अनुसार हो, तो जो तुझे सुखदायी सुगंध के समान भा जाए, जिससे तुझे महिमा और आदर मिल जाए, हालेलुया। एक ऐसा जीवन प्रभु जो तुझे प्रसन्न करने के योग्य हो, हालेलुया। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। जितने भी आपके बेटे बेटियां इस समय प्रार्थनाओं में प्रभु, मैं विश्वास करता हूं जिन्होंने विश्वास से हाथ उठाकर इस स्थान में दुआओं को किया है, हालेलुया, मैं इनकी दुआओं के ऊपर आमीन घोषित करता हूं, हालेलुया। मैं आमीन की घोषणा करता हूं प्रभु का दास होने के नाते। प्रभु ये अपनी प्रार्थनाओं के उत्तरों को देखने पाए, हालेलुया। एक एक को ब्लेस करें, हालेलुया। इन सभाओं में प्रभु, हालेलुया, हम पे दया करना प्रभु, ताकि हम समर्पण के साथ बने रहें। ओ हालेलुया, इन सभाओं में प्रभु जी, हालेलुया, होने दीजिए प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। हम पे अनुग्रह करना प्रभु, हालेलुया। इन सभाओं में हम किसी के लिए ब्लेसिंग बन जाएं, हालेलुया, किसी के लिए आशीष बन जाएं, हालेलुया। हम तैयार हो किसी के लिए बरकत बनने के लिए प्रभु, हालेलुया। हम इन सभाओं में जैसे आए यहां से वैसे वापस ना लौटें। आने वाली सारी सभाओं को भी आपके हाथ में देते हैं। जितने वक्तागण हैं उन्हें भी अपने पवित्र हाथों में लेकर सामर्थ्य रूप में इस्तेमाल करें। धन्यवाद प्रभु, दुआओं को सुना, उत्तर दिया, विनतियों को सुनकर उत्तर देने के लिए धन्यवाद। और ये विनती आए पिता आपके पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के तुल्य नाम में मांग के पा लेते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। Thank you, respected sir. Thank you.